अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2 8.3 का। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 50% मतलब ये कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे भाई? मेन प्रॉब्लम यही पड़ती है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। सो इसके लिए मुझे एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, पेपर मिल गया है। सो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन, पहला एक आपका साइन हो गया, फिर आपका कॉस हो गया, फिर आपका टैन हो गया, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक। हमारे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। कॉस, टैन, साइन, कॉस, कॉसेक एंड कॉट हमारा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पे सेक का नाम नहीं लिया। सेक का नाम नहीं लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई सेक हमें सेक के फॉर्म में सबको प्रूव ही करना है। और इसने बोल रखा है ऑलरेडी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो हमें सेक को छोड़ करके अदर जितने भी हैं, सेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, ये सब को हमको किसके किसके फॉर्म में प्रूफ करना है? सेक ए के फॉर्म में प्रूफ करना है, मतलब सेक ए के इक्वल दिखाना है। ओके, सो अब शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अरे बाप रे बाप, कैमरा हिल जाता है भाई। चलिए अब शुरू करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर 1 डाल देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि मैंने कौन से क्वेश्चन को कब सॉल्व किया है। चलिए, सबसे पहले मैंने नंबर 1 डाला एंड मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस ए को थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम कम हो, इजिली आप देख सको, है ना दोस्तों? देखना बहुत जरूरी है आपका। सो कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस ए को सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? सो सो मैं लिखता हूँ फिर बताता रहूंगा आपको। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ऐसा मैंने क्यों कर दिया, कॉस ए इज इक्वल टू सेक 1 अपॉन सेक ए? क्योंकि भाई ये आइडेंटिटी है। मैं जिस चीज़ों को पेंसिल से बनाऊंगा ना, तो उसको आप खास ख्याल रखिएगा, वो आपकी हेल्प के लिए सिर्फ मैं लिखूंगा। तो उन चीज़ों को आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है अपनी एग्जाम की कॉपी में या अपनी फेयर कॉपी में, या उन चीज़ों को आपको याद नहीं करना है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए होंगी। सो मैं जो चीज़ें पेंसिल से लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ मैं। चलिए, तो ये जो आइडेंटिटी है ना भाई, इसको तुम लोग लर्न करोगे। इसको क्या करना है आपको, लर्न करना है। ये मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, ये क्या करना है आपको, लर्न करना है। एक्चुअली पेंसिल, तो पेंसिल ज़्यादा डार्क है, काम करता हूँ पेंसिल से ही लिखूँ ना मैं। सही बात है। चलिए, इस पेंसिल से ही लिखते हैं अब, क्योंकि पेंसिल ज़्यादा डार्क है ये। चलिए, ये लर्न कर लेना भाई, आइडेंटिटी है। तो पहला पार्ट हमारा जो है प्रूव हो गया, बहुत आसान था पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सो अब आते हैं सेकंड पार्ट पर हम। चलिए, सेकंड पार्ट हमारा है। चलिए, सेकंड पार्ट को मान लीजिए आप टैन। टैन इन टर्म्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, टैन ए को इन टर्म्स ऑफ, टैन ए इन टर्म्स ऑफ, ना 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 ना, पेन ही ज़्यादा बेटर था, पेन ही अच्छा था, पेन ही सही था। टैन ए को क्या करना है हमको, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। भाई देखो, मैंने क्या किया पहले यहाँ पे, कॉस ए को मैंने किसके बराबर दिखा दिया, सेक ए के बराबर दिखा दिया। तो यही काम मुझे ऑल ओवर द पूरी एक्सरसाइज में करना है।
ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज को, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सबको किसके बराबर दिखाना है? मुझको सेक ए के बराबर दिखाना है, सेक के बराबर दिखाना है। यही खेल मुझे पूरे एक्सरसाइज में खेलना है। सो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज, यहाँ पे पार्ट 2 डालता हूँ, स्टेप 2 डालता हूँ यहाँ पे। स्टेप 2 डालने के बाद, स्टेप ध्यान रखिएगा, स्टेप 2 डालने के बाद tan A in terms of sec A, ठीक है, इसको मुझे प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस 1। ये कैसे आ गया बता रहा हूँ, कैसे आ गया ये हमारी आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो आप लोगों को क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आइडेंटिटी को लर्न करना है। मैं यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ पेंसिल से, इसको आपको लर्न करना है। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी याद करनी पड़ती है, समझनी नहीं पड़ती है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। मैंने डायरेक्टली एक आइडेंटिटी यूज करके ये दोनों इजी पार्ट सॉल्व कर दिए ताकि आप लोग डरे नहीं। अब आता है समझने वाला पार्ट, या वो पार्ट जो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का है। चलिए, ये हमारा पार्ट 3 है, या स्टेप 3 इसको हम बोल सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे? देखिए, हमने कॉस को प्रूफ कर दिया, टैन को प्रूफ कर दिया, हम यहाँ पे साइन को प्रूफ करने जा रहे हैं। किसके फॉर्म में? सेक ए के फॉर्म में प्रूफ करेंगे साइन को। तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। चलिए, तो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी अभी हम नहीं लिखेंगे, अभी हम क्या लिखेंगे हमें भाई, क्योंकि भाई हमको सेक सॉरी हमको क्या करना है, सेक ए के फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ थीटा के बारे में ख्याल मत कीजिएगा, जो भी हम चीज प्रूफ करेंगे थीटा को हटा देंगे, उसकी जगह पे ए रख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम स्क्वायर थीटा थीटा की जगह पे ए रखेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन ए स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है ना, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा इस आइडेंटिटी को। इसका मतलब होता है, जो तीन तीन बिंदी मैं बना रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है सिंस, क्योंकि, क्योंकि सिंस, सिंस क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है। चलिए, अब हम आगे आते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया आइडेंटिटी, तो इसको भाई ऐसे एरो बना दे रहा हूँ, समझ लेना। यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिखना है मुझे। चलो, सिंस के बाद में ही लिखना है ना, इतना तो कॉमन सेंस लगाने ना। यहाँ देखो, मैंने सेम चीज़ लिखी है, वही सेम चीज़ यहाँ लिख देना। सिंस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को उठा के इधर भेज देंगे, कॉस स्क्वायर को उठा के क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, नेक अपोजिट साइड पे आके कॉस स्क्वायर ए माइनस हो गया। ठीक है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इस साइन पे जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, अब इस स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ से और इधर रूट लग जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है ना? देखिए, थोड़ा सा दोस्तों फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस हो गया। यहाँ पे क्या ना था, मुझे यहाँ यहीं पे चेंज कर देना था इसको। यहाँ पे मुझे क्या कर देना था कि कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ सिंस। चलिए, इसको यहाँ छोड़ता हूँ, यहाँ पे कट कर देता हूँ ये वाला पॉइंट। तो इसकी जगह पे मुझे क्या रखना है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो मैं इस कॉस थीटा की जगह क्या कर दूंगा, 1 अपॉन क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिटी सिंस आइडेंटिटी
is equal to cos theta is equal to 1 upon sec theta। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। ओके, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। इसी आइडेंटिटी की बदौलत मैंने यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा था ना, तो मैंने उसकी जगह 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कर दिया। आइडेंटिटी तो है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। मैं आपको एलसीएम लगा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, यहाँ साइड में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, या किसी दूसरे पेज पे कर देता हूँ एलसीएम, ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर रहें। 1 माइनस सेक स्क्वायर थी, सेक स्क्वायर ए, तो इसका मैं एलसीएम करूँगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, अरे यार 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो भाई मैंने आपको बताया था कि अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम 1 कर देते हैं। ठीक है, आप देख नहीं पाए, देखिए मैंने वही चीज़ लिख दी यहाँ पे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, तो मैंने डिनोमिनेटर में यहाँ पे सिर्फ 1 बढ़ा दिया है, क्योंकि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में हम 1 मानते हैं। तो हमने सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दिया यहाँ पे, जब 1 एक तरफ होगा और एक तरफ कुछ भी होगा तो हम कुछ भी रखेंगे, जो भी होगा, क्योंकि एक तरफ 1 है डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको रखा सेक स्क्वायर ए। भाई यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है, 1 अपॉन सॉरी सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, सेक स्क्वायर ए ही आएगा, सिंपल है, सेक स्क्वायर ही आएगा। लेकिन हाँ, जो भी आंसर आएगा फिर हम क्या करते हैं, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेक स्क्वायर ए को जब सेक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए ही होगा। सेक स्क्वायर ए, ये माइनस का माइनस इधर लगा दिया मैंने। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो भाई 2 वन ज़ा 2 होता है, 3 वन ज़ा 3 होता है, 4 वन ज़ा 4 होता है, 5 वन ज़ा 5 होता है। जब दोनों चीज़ें सेम होती तो 1 टाइम्स कटता है 1 से, तो 1 आया ना, 1 को हम क्या करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 वन ज़ा 1, तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू, जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और जो हमारा इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पे था उसको एज इट इज हम लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग बोथ साइड पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड पे क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम कुछ भी लेफ्ट साइड पे करेंगे हमको राइट साइड पे भी करना पड़ेगा, या कुछ हम राइट साइड पे करेंगे तो वो हमको लेफ्ट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका तो रूट लिया भाई, ये तो कट जाएगा, ये वाला रूट इससे कट गया 2 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर एड प्लस या माइनस कुछ भी लगेगा तो रूट नहीं हटेगा, क्योंकि ये कह रहा है पहले मेरा मामला सॉल्व करो, पहले रूट ना सॉल्व करो, पहले इनको इनका मामला निपटाओ, प्लस माइनस करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब एक है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई प्लस नहीं लगा कोई माइनस नहीं लगा, तो यहाँ का इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके रूट से। तो अब हमारी नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि भाई मैंने बताया इन दोनों का कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का मामला भी सॉल्व आउट नहीं हुआ है, या माइनस लगा हुआ है बीच में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये इसी तरह से हमने क्या किया, स्टेप 3 यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब बात आती है हमारी स्टेप 4 की। चलिए अब हम स्टेप 4 करते हैं। कोशिश करूंगा मैं स्टेप 4 इतने में ही सॉल्व कर दूं, इतने में ही सॉल्व कर दूं, आई होप हो जाना चाहिए। स्टेप 4 इज कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें क्या करना है, कॉस ए को, क्योंकि देखो हमारा साइन हो गया, सेक हो गया, ठीक है, सो अब हम टैन हो गया, साइन कॉस टैन हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, कॉस हो गया है, टैन हो गया, देखिए कॉस टैन साइन हो चुका है हमारा, अब हमारा बचा कॉस, तो हम करते हैं कॉस, कॉस ए
इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इसको कन्वर्ट करना है हमको सेक ए के फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप की हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या दिखाया था, ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा ना। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या प्रूफ किया था हमारा, सॉरी सॉरी सेकंड स्टेप में, सॉरी आई एम सॉरी, सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में वही मैं देख रहा हूँ क्या वहाँ टैन नहीं है वहाँ पे। सेकंड स्टेप पे हमने क्या दिखाया था, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे जो टैन थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है, वन सेकेंड, ये जो आपको टैन थीटा की वैल्यू दिख रही है ना, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन टैन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज उतार देंगे कहाँ पर, यहाँ पर, अरे भाई बोतल में पूरी में, हाँ, तो यही सेम चीज जो है हमारी, ये टैन स्क्वायर थीटा जो आपको देखा है ना आपने, इसको सेम चीज को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूँ टैन टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, मैंने लिखा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, टैन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉट थीटा लिखूंगा मैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, कॉट ए, थीटा नहीं लिख सकता यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे ए को प्रूफ करना है, कॉट कॉट ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई टैन भी हमारा स्क्वायर में है। कॉट स्क्वायर थी ए इज इक्वल टू सेक, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे देखिए गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए मैं आपको रफ पेज पे बता रहा हूँ, कॉट सॉरी टैन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सॉरी, कॉट थीटा इज टैन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू कॉट इंटू टैन थीटा, ये हुआ ना, ये टैन है भाई, ये टैन बनाया मैंने, कॉट इंटू टैन थीटा, ठीक है। तो अगर हमने कॉट को यहाँ पे रोक लिया, कॉट थीटा को यहाँ रोक लिया, तो टैन किधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल में चला जाएगा, टैन थीटा हमारा रेसिप्रोकल में आ जाएगा। इसी वजह से देखिए, इसी वजह से, क्योंकि कॉट को हमने क्या किया, यहाँ रोक लिया, तो हमारा टैन किधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा वन अपॉन, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कॉट को अगर हम ऊपर रखेंगे तो टैन हमारा रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये ए है, ये भाई ए है, ये मेरे पास व्हाइटनर नहीं तो बना के बता देता, ये कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, कॉट स्क्वायर, इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, कॉट ए इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि वन का रूट वन इज इक्वल टू वन ही होगा, क्योंकि भाई वन इंटू वन इज इक्वल टू वन होता है, रूट फोर का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्योंकि टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर होता है, लेकिन वन इंटू वन इज इक्वल टू वन होता है, इसलिए रूट वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन ही हो जाएगी। तो मैंने यहाँ क्या किया, जब यहाँ पे हमारा रूट वन ऐसे हो गई है, क्या हो जाए, वन का रूट क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। तो ये मैंने बनाया अपॉन, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं उसमें बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों के बीच में माइनस आ गया है, इनके बीच में माइनस आ गया है, तो ये कहेंगे पहले मुझे सॉल्व करो, पहले हमें माइनस करो, हमारा झगड़ा सॉल्व करो, तब हमारे ऊपर से रूट हटाना। वही सिचुएशन यहाँ पर भी, इन दोनों के बीच में माइनस आ गया, तो इनके ऊपर से रूट नहीं हटेगा, क्या होगा भाई, इनके ऊपर से रूट नहीं हटेगा, रूट लगा के लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आपका फोर का आंसर हो गया। तो मैंने यहाँ पे फोर एक्सरसाइज अपने प्रॉमिस के हिसाब से इतने में ही सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर फिफ्थ पे। सो अब आते हैं फिफ्थ पर भाई, इसी पेज में उम्मीद है सब सॉल्व कर दूंगा मैं, आप लोग की दुआ रही तो इसी पेज में सॉल्व कर दूंगा। चलिए, बड़ा छोटा छोटा लिखने वाला हूँ, तो अब जो लोग
थोड़ा ब्राइटनेस थोड़ा कर दूं, मेरे ख्याल से ये इतनी ब्राइटनेस ज़्यादा हो। ओके, ब्राइटनेस सेट कर देता हूँ। चलिए ठीक है ना, इतनी ब्राइटनेस। चलिए बातें, अब ये हमारा पार्ट फिफ्थ है। देखिए मैंने क्या क्या कर दिया। मैंने फर्स्ट पार्ट कॉस को कर दिया, सेकंड पार्ट टैन को कर दिया, थर्ड पार्ट मैंने साइन को कर दिया, फोर्थ पार्ट मैंने कॉस को कर दिया। अब बचा है मेरा कॉसेक, तो हम करते हैं कॉसेक को, ठीक है ना। कॉसेक, ओके। तो यहाँ लिखते हैं हम फिफ्थ पार्ट में cosec in terms of sec a, cosec in, छोटा छोटा लिख रहा हूं, terms of sec a, ठीक है, cosec in terms of sec a। so अब यहाँ पे करते हैं, चलिए, अरे भाई फोकस कर दो ना, cosec in terms of sec a। तो सबसे पहले स्टेप थ्री पे आ जाइए, क्योंकि हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्टेप थ्री। फ्रॉम स्टेप थ्री हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्टेप थ्री। और हमारा स्टेप थ्री कहाँ पर है? हमारा स्टेप थ्री है यहाँ पर, ये हमारा स्टेप थ्री। तो हमने स्टेप थ्री पे क्या दिखाया था? हमने स्टेप थ्री पे दिखाया था, ये देखिए, साइन ए, कहाँ गया हमारा साइन है? ये रहा हमारा साइन है, ये देखिए, साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। ये हमारा स्टेप थ्री का पार्ट है, साइन इज इक्वल टू सेक। तो पूरा हम इसको उतार देंगे, जल्दी जल्दी मैं खत्म करता हूँ इसको। पूरा हम क्या करेंगे, इसी स्टेप थ्री के पार्ट को यहाँ पे उतार देंगे। साइन ए is equal to under root sec स्क्वायर ए माइनस वन। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, बस आपको स्टेप थ्री का ये रिजल्ट उतारना है यहाँ पे, sec ए, ठीक है। आपने उसको उतार दिया पूरा। अब आपको क्या करना है, बस एक आइडेंटिटी याद करनी है, उसमें घबराइए नहीं, बस याद ही करनी है। एक आइडेंटिटी हम लगा देंगे, तो हमारी आइडेंटिटी होती है साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। तो हम साइन की जगह क्या रख देंगे? कॉसेक रख देंगे। तो कॉसेक ए is equal to sec a upon अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस वन। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, सिंस आइडेंटिटी साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। चलिए ये समझ में आया, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा। वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, कि मैंने आपको करके नहीं दिखाया था, ये देखिए, जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसको करके देख लीजिएगा। वन साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, तो ये होगा, फिर ये हो करके पूरा सेम इसी तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखिएगा।